आपका स्वागत है ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव। संधि हम पढ़ा रहे थे भैया। संधि में आपको स्वर संधि पढ़ा दिया गया है। व्यंजन संधि में 2 नियम बता दिए गए हैं। तीसरा नियम पे आज हम चर्चा करेंगे। तीसरा नियम है, नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि ये 6 संबंधित नियम है। कौन से संबंधित? 6 संबंधित नियम है। यह 6 संबंधित नियम है। 6 संबंधित नियम है। ये 6 संबंधित नियम है। ये नियम क्या है? इसके नियम में हम देखेंगे। बताया जा रहा है कि यदि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का मेल यदि 6 के साथ हो रहा है, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर का मेल 6 से यदि होता है तो 6 के आगे आधा च जुड़ जाएगा। क्या कहा गया कि ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, यदि इसका मेल 6 के साथ हो रहा है तो ये 6 के आगे आधा च जुड़ जाएगा। ये हमारा नियम नंबर 3 कहता है व्यंजन संधि का। अब हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे, तब समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण और नियम हम देखते हैं कि भैया यदि संधि धन छेद या कह सकते हैं अनुधन छेद, अनुधन छेद, इधर क्या है भैया? छोटा हुआ है, ये छोटा हुआ है और इधर 6 है, छेद है, इधर अ है, अनु है। इस अनु में उक मात्रा लगा है और नियम हमारा कहता है कि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल यदि 6 से होगा तो आधा च जुड़ जाएगा। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है? अ है, ई है, उ है, ऋषि है, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर में आ आता है, बड़ी ई आता है, उ आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है, औ आता है, अंग आता है, अह आता है। ये दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर आया है कि दीर्घ स्वर आया है? ये ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ है? ये ह्रस्व है क्योंकि ह्रस्व में देखा छोटा हुआ आया है। तो हम देखते हैं कि इधर उ है, तो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर यदि मेल हो रहा है तो ये आधा च में परिवर्तित हो जाएगा, आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अ नु आधा च और छेद को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। समझ में आया कि नहीं? फिर से एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। नहीं समझ में आया तो अगला उदाहरण हम देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं भैया कैसे, क्यों नहीं समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण है परिधन छेद। दूसरा उदाहरण है परिधन छेद। परिधन छेद, तो यहां ई आया है, छोटा ई है, तो आधा च में बदलेगा। किस में बदलेगा? आधा च में, क्योंकि इसका मेल हो रहा है 6 के पहले क्या आ रहा है? आधा स्वर आ रहा है। तो ये ह्रस्व स्वर आ रहा है कि दीर्घ स्वर आ रहा है? ह्रस्व स्वर आ रहा है। ह्रस्व स्वर मतलब आधा च हो जाएगा, यहां आधा च हो जाएगा। यहां छेद है, इधर परी है, सभी को यदि हम मिलाएंगे परी आधा च छेद
हो जाएगा परिच्छेद हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं, विच्छेद। एक और उदाहरण देखते हैं, विच्छेद। बी धन छेद, इसको देख लेते हैं। यहां भी छोटा ही आया है, हरस्वर आया है, तो यहां भी वो छ में बदल जाएगा, तो बी अधच्चा होगा। यहां इस हरस्वर है, छेद में यही जोड़ देंगे, विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही तमाम सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, आधन छादन। आधन छादन, आधन छादन, आधन छादन, छादन। ये आ है, ह्रस्व है, दीर्घ है, दीर्घ है, तो दीर्घ आधा इसके सामने यदि दीर्घ स्वर आता है तो च आधा हो जाएगा। आ आधा च, छा द न, आच्छादन हो जाएगा। आच्छादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आच्छादन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा नियम था, व्यंजन संधि का ये तीसरा नियम था। व्यंजन संधि का हम चौथा नियम देखेंगे। व्यंजन संधि का हम चौथा नियम देखेंगे। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 चौथा हम देखेंगे। नियम चौथा हमारा ये कहता है स का श में परिवर्तन। ये छोटा वाला स खटकोड़ वाले स में परिवर्तन। क्यों परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन होगा, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ये तभी स खटकोड़ वाला स में परिवर्तन होगा जब इस छोटे वाले स के पहले यदि आ से भिन्न कोई स्वर आएगा, ये छोटा वाला स खटकोड़ वाले स में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा भैया? यदि ये स में तब परिवर्तन होगा जब इस स के पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आएगा, तभी यह स में बदलेगा। इसे मूर्धन्य स भी कहते हैं। इसे मूर्धन्य स भी कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। संबंधित नियम का हम उदाहरण देखते हैं। संबंधित नियम का उदाहरण हम देखते हैं। अभिधन सेक। देखिए भैया, ये वाला देखिए, स से पहले भिन्न स्वर है कि नहीं है? भिन्न स्वर है, तो तुरंत ये बदल जाएगा। भी ये स किसमें बदल जाएगा? शम। शेक। बात समझ में आया कि नहीं? ये स कब खटकोड़ वाले स में बदलेगा? यदि आ या आ से भिन्न स्वर आए, यदि अ और आ से भिन्न स्वर आएगा, ये स खटकोड़ वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि बीधन सम। ये स म। देखिए भैया, इस स के पहले हमने क्या कहा है कि अ और आ से भिन्न स्वर आए, तो ये आ है नहीं है, ये छोटी है, मतलब भिन्न स्वर है। जब भिन्न स्वर है तो भिन्न स्वर बदलने के लिए तो हमें क्या करना होगा कि ये अब खटकोड़ वाले स में बदल जाएगा, तो बी लिख देंगे, खटकोड़ वाला स और म, विषम। एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, निधन सुधन सुक्ति।
सुप्त। अब क्या होगा, ये सु है, उक मात्रा है, अ और आ तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अ और आ तो नहीं आ रहा है, तो ये सुक सु हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो स है ये खटकोड़ वाले स में बदल जाएगा, सुसुप्त। तो बात समझ में आ गया क्यों सुसुप्त हुआ। हम लोग अधिकांश देखते हैं भैया कि हमें यह नहीं पता चलता कि कब हमको खटकोड़ वाला सा लगाना है, कब हमको बड़ा वाला सा लगाना है, कब हमको छोटा सा लगाना है, नहीं जानते, बहुत कम बताया जाता है। इसलिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट समझा कि कब हम खटकोड़ वाला सा लगाएंगे, कब हम छोटा वाला सा लगाएंगे। ये खटकोड़ वाला तभी सा लगेगा जब आपके सामने अ या आ से भिन्न कोई स्वर रहेगा। जैसे सुषमा लिखा रहता है, कहीं पे देखते हो कि नहीं, सुषमा, यदि कहीं ऐसे सुषमा यदि लिखा है तो हम ये देखते हैं कि ये स के पहले उक मात्रा है। कहीं भी आप देख लेंगे यहां अ और आ नहीं दिखेगा, अ और आ का मात्रा नहीं लगा रहेगा, यहां उक मात्रा है। अब इसको यदि तोड़ना हुआ तो कैसे तोड़ेंगे, तो सु धन समा, समझ में आ गया। यहां भैया उ है, तो यदि उ है तो ये किस में बदल जाएगा, खटकोड़ वाले स में, तो सु श म हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं, अनुधन संगी, अनुधन संगी, एक और देख लेते हैं, अनुधन संगी। एक और उदाहरण, आखिरी उदाहरण देखते हैं, अनुधन संगी, अनुधन संगी, अनुधन संगी। अच्छा भैया इस स के पहले देखो क्या दिख रहा है, उक मात्रा दिख रहा है। क्या आ और आ का मात्रा आपको दिखा, हमने नियम में बताया है, चौथा नियम यही कहता है कि आ से भिन्न कोई यदि स्वर आता है तो छोटा सा खटकोड़ वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। ये उ है तो अ नु शं गी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नियम चौथा में बताया था। तीसरा नियम हमने क्या बताया, छ संबंधित बताया। छ संबंधित में क्या हमने बताया कि यदि छ के पहले ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो छ के पहले आधा च में परिवर्तित हो जाता है, आधा च उसके आगे लग जाता है। परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, केवल इतना कह सकते हैं कि यदि छ के पहले ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आता है तो छ के पहले आधा च लग जाता है। ये हमारा तीसरा और चौथा नियम हो गया। चौथे नियम में हमने क्या पढ़ा, चौथे नियम में हम स का श में परिवर्तन देखा। हमने देखा कि छोटा सा के पहले यदि छोटा सा के पहले क्या आ जाए भैया, यदि अ और आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है तो वह छोटा सा खटकोड़ वाला स में, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। उसे मूर्धन्य स भी कहते हैं, मूर्धा से बोला जाता है, और उसे खटकोड़ वाला स भी कहते हैं। तो ये था आपका व्यंजन संधि का चौथा नियम, और इसी के साथ आपका व्यंजन संधि समाप्ति भी हो गया। वैसे तो बहुत नियम है व्यंजन संधि के, लेकिन मुख्य नियमों पर हमने चर्चा किया, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर सूचित करें। हमारे चैनल जो ग्रामीण हिंदी है, इस ग्रामीण हिंदी चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।